हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स में। और आज है 30 जून, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 29 और 30 जून का करंट अफेयर्स। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अफ्रीका साझेदारी हाल के वर्षों में मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित रही है? तो ये कृषि और खाद्य सुरक्षा को लेकर के भारत अफ्रीका के बीच में साझेदारी किया जा रहा है। खास करके दोनों देश जलवायु परिवर्तन, कमजोर बुनियादी ढांचे और वित्त तक जो एक्सेस है, इन सब चीज़ों को लेकर के इनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो दोस्तों, एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में भारत की रैंकिंग 16वीं रही है और फर्स्ट रैंक पे अमेरिका रहा है, यूएसए रहा है। और जो ये रिपोर्ट है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये अंगटाट के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके यहाँ निवेश में कमी हो रही है, जिसके कारण से जो एसडीजी लक्ष्य हैं 2030 तक जिन्हें प्राप्त करना है, वे प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय INSO के द्वारा जारी किया गया है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर रिपोर्ट। और इसमें 2011-12 से 2023-24 के बीच में कृषि और जो एलाइड सेक्टर हैं, उनके बीच में जो चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में रिपोर्ट में दर्शाया गया है। हाल ही में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रा के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पराग जैन है। हाल ही में स्किल फॉर द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्कफोर्स लैंडस्केप रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है, विकसित किया गया है? तो ये किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। तो आंसर सी हो जाएगा। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भारत में वर्कफोर्स है, उसका 88% जो वर्कफोर्स है वो कम योग्यता वाली नौकरियों में लगे हुए हैं और केवल 10 से 12% ही उच्च योग्यता वाली जो नौकरियां हैं उसमें संलग्न हैं। तो ये रिपोर्ट असमानता, कौशल और रोजगार के अवसरों में अंतरों को ये दर्शाती है, दिखाती है, रेखांकित करती है। नेक्स्ट है, नाटो देशों ने 2035 तक अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत सैन्य खर्च पर खर्च करने का निर्णय लिया है? तो ये 5% सैन्य खर्च पे खर्च करने वाले हैं अपनी जीडीपी का। और नाटो में कुल 32 देश हैं। और हाल फिलहाल में नाटो की जो मीटिंग हुई है 24-25 जून को नीदरलैंड द हेग में, और इसी मीटिंग में निर्णय लिया गया है। क्योंकि अमेरिका हमेशा चिल्लाता रहा था कि वो नाटो में जो है उसकी भूमिका ज़्यादा है, उसे ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के एक दबाव की स्थिति थी, तो सदस्य देशों ने अपने जो सैन्य खर्च है उसे बढ़ा दिया। अब अपनी जीडीपी के 5% तक सेना पर खर्च करेगी सब। नेक्स्ट है, K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च प्लास्टिक मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित किया जा रहा है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के द्वारा, K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च प्लास्टिक मिसाइल। और इस मिसाइल को जो भारत की परमाणु पनडुब्बियाँ हैं उस पर इसको तैनात किया जाएगा, खास करके जो अरिहंत श्रेणी की हैं। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए 8 FPV परियोजना के तहत शामिल किए गए पहले फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? तो जो पहला फास्ट पेट्रोल वेसल बना है उसका नाम अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल है। और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो 8 फास्ट पेट्रोल वेसल परियोजना चलाया जा रहा है उसमें यह पहला है। नेक्स्ट है, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में हाल ही में हुए शांति समझौतों में मीडिएटर की भूमिका में कौन देश था? तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका था। और इसी के मध्यस्थता के चलते रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में शांति समझौता संपन्न हो गया है। इसकी एक पृष्ठभूमि रही है दोस्तों 1994 में रवांडा नरसंहार, जिसमें हुत्सु और तुत्सु जो जनजातियां हैं आपस में संघर्ष में संलग्न थी, जिसके कारण से 8 लोगों का नरसंहार हुआ था, जो मानव इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है, जीनोसाइड माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित किया जा रहा है ग्रीन डाटा सेंटर। और इस परियोजना की लागत लगभग 1000 करोड़ की है। और इसमें ऊर्जा कुशल डिजाइन, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, वर्षा जल संचयन, स्मार्ट कूलिंग जैसे जो पर्यावरण अनुकूल प्रणालियाँ होंगी उसको इसमें स्थापित किया जा रहा है, आधारशिला रखा जा रहा है। बिहार से देखते हैं, पहला है, परिवहन विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे मिजोरम है। नेक्स्ट है, पटना में जल जमाव पूर्वानुमान के लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? तो ये प्रहरी ऐप
विकसित किया गया है। जो जल जमाव और पटना में जो जल जमाव होगा उसका पूर्वानुमान बताएगा, और इसे IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने यूनिसेफ के साथ मिलकर बिहार के माध्यमिक विद्यालयों के लिए वित्तीय साक्षरता मॉडल तैयार किया है? तो यूनिसेफ और SCERT जो है वो मिल कर के जो माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर बच्चों को किस तरह से ज़्यादा निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, बचत के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, इन सब चीज़ों के लिए वित्तीय साक्षरता मॉडल तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी आम की प्रजाति बिहार में पाई जाती है और महोत्सव में प्रदर्शित की गई है? तो दोस्तों, दशहरी, हुस्न आरा, फजली, उपरोक्त सभी, ये सभी आम जो है बिहार में पाई जाती हैं, क्योंकि अभी बिहार में ज्ञान भवन पटना में आम महोत्सव शुरू किया गया है। तो जो बिहार की प्रजातियां हैं इसमें उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये सभी प्रजातियां जो हैं ये आम महोत्सव में रखी गई हैं। तो आज का करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।